जय हिंद। कभी सोचा है कि जो चीज गांव में बेकार समझी जाती है वही चीज शहरों में एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनकर बिक सकती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं गाय के गोबर से बनने वाले पेंट की। चलिए आज इस अनोखे बिजनेस मॉडल को जरा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही है, क्या गोबर जैसी एक साधारण चीज को एक कीमती प्रोडक्ट में बदला जा सकता है? ये विश्लेषण इसी सवाल का जवाब देगा और ये भी दिखाएगा कि कैसे एक बेकार समझी जाने वाली चीज एक बेहतरीन बिजनेस का मौका बन सकती है। और देखिए, बात सिर्फ मौके की नहीं है, इसमें कमाई की भी जबरदस्त गुंजाइश है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो हर महीने 1-1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। आज हम सब कुछ जानेंगे। कितना पैसा लगेगा, पेंट बनाने का वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, कौन कौन सी मशीनें चाहिए होंगी, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसे बेचना कहाँ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गोबर पेंट है क्या और मार्केट में अचानक इसकी इतनी मांग क्यों बढ़ रही है। देखिए, ये पूरी तरह से एक नेचुरल पेंट है। इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं होता। ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है और पता है, इसी वजह से जितने भी ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग अब केमिकल वाले पेंट से हटकर ऐसे नेचुरल ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। इसके फायदे तो कमाल के हैं। ये दीवारों को ठंडा रखता है, बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता, और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई जहरीली गंध भी नहीं होती। यही तो वो वजह है कि लोग अब केमिकल वाले पेंट से दूर भाग रहे हैं और ऐसे प्राकृतिक विकल्प अपना रहे हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस पेंट को बनाने का सटीक फॉर्मूला क्या है। सच कहूं तो यही इस पूरे बिजनेस का दिल है। जरा स्क्रीन पर देखिए, 1 किलो पेंट बनाने के लिए बस ये कच्चा माल चाहिए। इसमें ज्यादातर चीजें तो आपको बहुत आसानी से और बेहद कम दाम पर मिल जाएंगी, जैसे गोबर का पाउडर, चूना और चाइना क्ले। और इन सभी चीजों को मिलाकर जानते हैं 1 किलो पेंट बनाने में कितना खर्च आता है? सिर्फ 22 रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी कम है, जिसका सीधा असर आपके मुनाफे पर पड़ता है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। गोबर पाउडर को अच्छे से छानकर बाकी सामान के साथ पानी मिलाकर मिक्स करना है। फिर बाइंडर और नीम का अर्क मिलाने के बाद बस 15 से 20 मिनट की मिक्सिंग और आपका पेंट तैयार। ठीक है, तो छोटे बैच की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर इसे फैक्ट्री लेवल पर बड़े पैमाने पर बनाना हो तो सेटअप कैसा होगा। फैक्ट्री में ये काम एक प्रोसेस के तहत होता है। गोबर इकट्ठा करने से लेकर उसे सुखाना, पीसना, मिक्स करना और फिर पैक करके भेजने तक एक पूरी प्रक्रिया है, जिससे काम बिना रुके चलता रहता है। अब देखिए, बड़े पैमाने पर काम करना है तो कुछ मशीनों की जरूरत तो पड़ेगी ही, जैसे कि पल्वराइजर जो गोबर को पीसता है, एक मिक्सर और एक पैकिंग मशीन। यहां उनकी एक अंदाजन लागत दी गई है। तो कुल मिलाकर इन मशीनों पर आपका निवेश लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए तक का हो सकता है। कह सकते हैं कि ये इस बिजनेस को शुरू करने का सबसे बड़ा शुरुआती खर्च है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है कि आखिर इसमें कमाई कितनी होगी। आइए मुनाफे का पूरा गणित समझते हैं। तो देखिए, 1 किलो पेंट बनाने की कुल लागत लगभग 40 रुपए आती है। इसमें से 22 रुपए तो सीधे सीधे कच्चे माल के हैं और बाकी के 18 रुपए मजदूरी, बिजली और पैकिंग जैसे खर्चों पर लगते हैं। अब देखते हैं कि बाजार में ये बिकता कितने का है। अगर आप इसे होलसेल में बेचते हैं तो ये 70 से 90 रुपए प्रति किलो बिकता है, और अगर रिटेल में बेचते हैं तो यही पेंट 120 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिक जाता है। तो अब आते हैं फाइनल हिसाब पर। अगर हर महीने सिर्फ 3 मीट्रिक टन यानी कि 3000 किलो पेंट बनाकर बेचा जाए तो सारे खर्चे निकालने के बाद 90,000 से लेकर 1.2 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट हो सकता है। ये इस बिजनेस की असली ताकत को दिखाता है। बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बन गया, मुनाफा समझ आ गया। लेकिन अब देखते हैं कि इसके ग्राहक कौन है और उन तक पहुंचना कैसे है। देखिए, इसके खरीदार थोड़े खास हैं, जैसे कि इको रिजॉर्ट्स, सरकारी स्कूल, गौशालाएं और वो बिल्डर्स जो पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। भारत के कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस प्रोडक्ट की मांग अभी से ही बहुत ज्यादा है। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधे ठेकेदारों से मिल सकते हैं, और हाँ, इंडिया मार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ बताए गए सभी आंकड़े एक अनुमान हैं। ये आपकी लोकेशन और कच्चे माल की कीमतों के हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले हमेशा एक छोटा पायलट बैच बनाकर खुद टेस्ट जरूर करें। तो जरा सोचिए, क्या ये साधारण सा दिखने वाला प्राकृतिक पेंट भारत में एक बड़ी हरित क्रांति की शुरुआत बन सकता है? ये सवाल इस छोटे से बिजनेस आइडिया को एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ देता है।